तो भाई गिर गए थे अभी, तो बहुत फिसलन है। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, और ऊपर चल के जाना है यहाँ से। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग। तो आज एक ब्यूटीफुल सनी डे। पीछे मेरे हैं क्लाउड्स, बट और सामने है इस टाइप का कुछ पेंगोंग का व्यू। तो कल हम आए थे शौक से पेंगोंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे सीनिक पेंगोंग के शॉट्स और पूरा एक जर्नी जो हमने शौक से पेंगोंग करी है वो है उसमें। तो आपको पसंद आएगा, तो जाके देखिएगा। तो आज का कुछ प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं हनले। तो हनले कम से कम यहाँ से है अराउंड 200 किलोमीटर कुछ। तो वहाँ पर जाके हम स्टे लेंगे, फिर वहाँ से हनले ऑब्जर्वेटरी है जो आई थिंक इंडिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। तो वहाँ जाकर वो देखेंगे। और नेक्स्ट डे जो है हम जाएंगे उमलिंगला, जो कि हाईएस्ट मोटरबोट रोड है इन द वर्ल्ड। तो सब कुछ रेडी है, बाइक सामान पे लोडेड है, तो चलते हैं। तो जी हम निकल गए हैं अपने रूम से हनले की ओर। तो मैंने 200 बोला था, 200 नहीं है, यहाँ से 153 है। बट अब क्या है कि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, जियो बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ एयरटेल है, और एयरटेल हमारे पास है नहीं। तो कोई आ रहा है तो वो सिर्फ एयरटेल है। नेटवर्क का बहुत इश्यू है यहाँ पर। एयरटेल भी है पर वो इतना इफेक्टिवली नहीं चल रहा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर लोग एयरटेल जिसके पास उनके। और जो वाईफाई है वो भी इतना ख़ास नहीं है। उस चक्कर में हम आने के लिए रूट भी नहीं मिल रहा हमें। तो अब क्या करा है हमने, जितना थोड़ा सा नेट मिला था बीच में उससे हमें वो एक जो डायरेक्शन था वो मिल गया था, तो हमने स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। बाकी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे लोग से पूछते हुए जाएंगे आज। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ पर। और लेफ्ट में पेंगोंग जो है, आज तो स्काई ब्लू है, कल तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी था तो इतना अच्छा दिखा नहीं, बट आज बहुत बढ़िया हो रहा है। तो उसी के साथ करते हैं पेंगोंग को बाय बाय और निकलते हैं हनले की ओर। तो अब ऐसे वाटर क्रॉसिंग आ गई अब। तो जूते में कवर भी नहीं पहने तो पहले पहन लेते, नहीं तो जूते यार सूखते नहीं है जल्दी। ज़्यादा तो गहरी नहीं है, बट सेफ साइड के लिए पहन लेते, आगे पता नहीं वो ना हो। हम आगे हैं चुसुल गांव। तो आगे पूछते हैं किसी से कि हानले के लिए कैसे जाना होगा। यहाँ पर एक कट आया था, अब यहाँ पर बोर्ड तो है नहीं कि आगे जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन ले। तो हम अपने आइडिया से लेफ़्ट ही ले लिया, क्योंकि राइट में ही गांव दिख रहा है। तो होपफुली लेफ़्ट में ही रास्ता हो, वरना हमें फुल दोबारा घूम के आना पड़ेगा। आगे एक पर्सन दिख रहा है, उनसे पूछते कि हम सही जा रहे कि नहीं जा रहे। भाई तो आगे का डायरेक्शन दिखा रहा, तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम।
तो भाई ने डायरेक्शन बताया, तो उसे फॉलो करते लोमा की तरफ निकलता है। वैसे तेमचोक से होते हुए जाते तो उमलिंगला पास पड़ता, बट वही है कि ज़्यादा किलोमीटर हो जाते एक दिन के। और गूगल के हिसाब से 13 आवर्स कुछ दिखा रहा था, तो 13 आवर्स तो गूगल दिखा रहा है, तो 16 आवर्स तो हमें लग जाएंगे। तो सुबह जाके रात को आके हनले, फिर हनले में स्टे करके स्टार गेजिंग। आज तो क्लियर स्काई भी है थोड़ा, क्या पता स्टार गेजिंग मिल जाए, तो वो भी मिस हो जाता, ऑब्जर्वेटर भी नहीं जा पाते, और स्ट्रेस तो अलग। तो हमने सोचा कि आज सिर्फ हनले हल्ले करते, नेक्स्ट डे सुबह सुबह उमलिंगला। फिर मिस कर दिया। ना है कच्चा रास्ता से ऊपर। प्यारे बच्चे, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बच्चे। टॉफ़ी नहीं है बेटा, टॉफ़ी तो नहीं है, लेना चाहिए था। नहीं है, नेक्स्ट टाइम। अभी नहीं है, भाई का भी किले। तो बच्चे हमें लेना चाहिए था, भूल गए। ये वो रास्ता है जो बता रहे थे वो। और फिर यार इतने एडवेंचरस रोड पर जाने के बाद, ओह बहुत बढ़िया रोड आ गई है। और ये भाइयों ने गाड़ी शायद गलत नीचे उतार दी, मतलब गलत डायरेक्शन से आ गए शायद, और इनकी थोड़ी मदद करते हैं ऊपर चढ़ाने में। ओ चढ़ गई है, ठीक है, सही है। भाई शायद वो उस साइड से सोच रहे थे, और बाइकर्स, तो उसका मतलब हम सही रूट पे है। चलो चलते हैं। और तो बिल्कुल ही ख़राब है। तो जी ऐसा कुछ एडवेंचरस जगह पे हम चला रहे हैं, बहुत ही बेकार। ये पूरा स्लैश साइड का पूरा नीचे आ गया रोड पे, उस चक्कर में ऐसा कुछ। तो भाई गिर गए थे अभी, तो बहुत फिसलन है।
रास्ते में पड़ा है रेजंगला वॉर मेमोरियल। तो ये है ऐसा कुछ, तो चलते देखते हैं क्या है यहाँ पर। बाइक को ऊपर ले गए थे तो कह रहे नीचे पार्क करता हूँ, नीचे पार्क करके चलता है अपना। तो ऐसा है जी, ये रेजंगला वॉर मेमोरियल, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है अभी भी यहाँ पर। तो जी अंदर घूम लिया और ऐसा कुछ है। अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी तो वीडियो नहीं दिखा पाए, बट उन्होंने थोड़ी ब्रीफिंग करी, थोड़ी बताया इसके बारे में। तो आप मेरे जो सामने देख रहे हो टॉप, जो जिस पे क्लाउड्स है अभी एकोमोडेटेड, वो है चिसुल टॉप, चिसुल हाइट्स कहते हैं उसको। वो सबसे हाइट यहाँ पर अभी इस रीजन में सबसे हाइट वाली माउंटेन है। तो उसकी हाइट समवेयर अराउंड 21,500 के आसपास है। उसको कैप्चर करने के लिए 1962 में 18 नवंबर को चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था। और ये जो हम देख रहे हो तो अलग से स्नो है थोड़ी सी उस पर। मैं जूम करूँ तो जो टिप है जो अलग से ब्लैक्स में है उसमें, उस पर रेजंगला की वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में, जिसमें हमारे 114 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के अराउंड 1300 कुछ जवान यहाँ पर उनको हमने मार दिया था। तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं इनके बारे में, और इनकी वजह से ही आज हम इस टाइप की जो इन्वायरमेंट में बाइक चला पा रहे हैं फ्रीली। तो उनको एक सैल्यूट है जिन्होंने अपनी शहादत देके हमें और हमारे देश को इस तरह का एक अद्भुत जो प्लेस है उसको सेव करके रखा है। तो करीब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर से ऐसे ही पैच चल रहा है, ऑफ रोडिंग पैच। और हमने वहाँ पर चेक पॉइंट था जहाँ पर हमने एंट्री करवाई, तो वो पहले चेक पॉइंट था इस ट्रिप का जहाँ पर हमारा परमिट चेक हुआ लेह लद्दाख का। तो उन भैया ने बताया भी था कि राइट लेने के बाद सम वॉट 5-6 किलोमीटर का ऐसे ही पैच रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा टारमेक हो जाएगा। तो वही चल रहा है अभी। इतनी भीड़ है, ये तो कम से कम हज़ारों में घासों के मैदान में मस्त चल रही है, और हम ऐसे रोडों पे चला रहे हैं बाइक अपनी। और ओह अच्छी भीड़ है, खुद ही साइड हो रही है, सही है। ओ ऊपर से ओह जंपिंग भीड़ है। तो जी 10 किलोमीटर उस पैच पे चलाने के बाद अब कहीं जाके ऐसी रोड आई है। अब बस उम्मीद यही है कि हल्ले तक ऐसी हो। यहाँ से रह गया हल्ले अब 50 किलोमीटर। आज का एक और चेक पॉइंट, यहाँ पर बाइकर लूमा चेक पॉइंट। यहाँ से हैंडले 44 और नोमा जाना है तो ऊपर 29 किलोमीटर, हमें जाना है हैंडले। तो हम निकल रहे नीचे की ओर। यहाँ परमिट चेक हो गया हमारा।
होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले वीडियो को। तो यहाँ से अब 30 किलोमीटर रह गया हनले, तो चलते हैं। अराउंड 40 मिनट्स दिखा रहा है। अरे कितनी अच्छा मैंने साइड दे दिया, नहीं तो बहुत गहरी थी रोड, बहुत हाइट उठा रखी इन्होंने, नीचे उतरने का तो सवाल ही नहीं बनता। कुछ व्यू आया भी, और देखो कितने ही सारे पहाड़ है, क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स। तो एक उसमें कुछ स्नो है, कुछ सैंड वाले है, कुछ लाल है, कुछ काले है। वैरायटी, ऐसी वैरायटी सिर्फ आप मिलेगी लद्दाख में ही। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और ऊपर तो विंडो 7 का वॉलपेपर चल रहा है। विंडो 7 पहले वॉलपेपर नहीं आता था, क्लाउड्स और स्काई ब्लू। इतना ब्लू स्काई मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा जैसा यहाँ है। जी वो दूर जो दिख रहा है वही लग रहा है मुझे हैनले, क्योंकि यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर। और अगर वही है तो बहुत बढ़िया लोकेशन पे है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, राइट में ग्रीनरी और एक स्मॉल रिवर्स फ्लो कर रही है, ओपन स्पेस है। तो स्टार गेजिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। बस ये थोड़े बादल साफ़ हो जाए तो रात में हमें अच्छा स्टार गेजिंग देखने को मिलेगा। जी आई लव हनले। तो हम पहुंच गए हैं हनले, और अब देखते हैं यहाँ पर स्टे कुछ मिलता है तो देखना तो पड़ेगा। यार रुका हूँ मैं भी, कि भाई आगे गए पूछने रूम्स वगैरह के लिए। और वो जो सामने आगे ऊपर देख रहे हो आप पहाड़ के ऊपर, वो ऑब्जर्वेटरी है। तो अभी थोड़ा रूम अगर मिल जाए तो फ्रेश होके जाएंगे ऊपर देखने। और यहाँ राइट में दिखा हुआ है हैनले टू उमलिंगला, जो कि हमारा कल का प्लान है उमलिंगला जाने का। तो यहाँ से 72 टू 102 किलोमीटर 105 किलोमीटर दिखा रहा है। तो वो तो सुबह का प्लान है। तो पहले रूम देखते हैं कि आसपास मिल जाता है तो बढ़िया है। आखिरकार रूम मिल गया था। तो ये कुछ हमारा स्टे आज का 3000 रुपये लिया इन्होंने, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड। बहुत घूमा हमने तब जाके मिला। बाकी तो जो सामने आप देख रहे हो ये फर्स्ट फ्लोर वाले रूम, ये इन्होंने 6000 कुछ मांगे हमसे, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, बड़ा चीज़। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, वो ऊपर टॉप में जो दिख रहा है ऑब्जर्वेटरी, हैनले ऑब्जर्वेटरी। तो चलते, 5:30 बजे बंद हो जाता है ये। तो मैं बात कर रहा था ना, इस टाइप के रूम्स के लिए 6000 कुछ मांगा हमसे। तो बहुत महंगा है यहाँ पर। तो बहुत ढूंढने के बाद वो मिला कुछ, उसमें भी वो है कॉमन बाथरूम। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर सीन। तो राइट में भी ऑब्जर्वेटरी छोटे छोटे कुछ ना कुछ रिसर्च के इक्विपमेंट्स लगा रखे इन्होंने। और ऊपर ये तो थोड़ी ज़्यादा ही हाइट है। तो यहाँ पर बाइक पार्क कर दी। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, और ऊपर चल के जाना है यहाँ से। तो चलते हैं वहाँ पर ऊपर। और कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ से हैनले का, बहुत तेज हवा है। चलो चलते हैं ऊपर। तो ऊपर चल के आने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, और अंदर जो है वीडियोग्राफी भी अलाउ नहीं है। तो अंदर आप चल से जाते हो तो आपको एक्चुअली उन्होंने एक कंप्यूटर रखा है जिसमें वो डिस्प्ले करते हैं सारे जो फ़ोटोग्राफ अभी तक उन्होंने लिए, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो स्पेस में होते हैं वो भी वो मेंशन कर रखे हैं। और जो ये फैसिलिटी है एक्चुअली ये बेंगलुरु से कंट्रोल होती है, जो हमारी रिसर्च फैसिलिटी है बेंगलुरु है वहाँ से कंट्रोल करते हैं इसको। तो अंदर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, और वो है पूरा 360 रोटेट होता है।
तो बढ़िया है एक्सपीरियंस के लिए फ़र्स्ट टाइम। अभी बहुत तेज हवा और बिल्कुल खड़ा हो ही नहीं जा रहा। और ठंड भी है क्योंकि एलिवेशन 14,700 फीट पे। तो चलते हैं यहाँ से अब नीचे और थोड़ा रेस्ट करते हैं और आगे फिर करेंगे स्टार गेजिंग अगर स्काई क्लियर है। तो सुबह से जो क्लाउडी वेदर था वो रात में भी कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से हम जो मिल्की वे का प्रॉपर व्यू आता है हल्ले से वो कैप्चर नहीं कर पाए। थोड़ी देर के लिए जो स्काई क्लियर हो गई थी 5-10 मिनट के लिए, तो उसमें हमने ट्राई करा कि जितना हो सके उतना जो व्यू है कैप्चर करने की। ओवरऑल आज की जर्नी जो है बहुत ही सही रही हमारी। होप आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। और जो कल हमारी जर्नी होने वाली है वो टूवर्ड्स उमलिंगला होने वाली है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इन द वर्ल्ड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।